भारत के शेयर बाजार में इस टाइम पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड यानी टर्न दिख रहा है। ब्रोकरेज रिपोर्ट से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक हर तरफ बस एक ही चर्चा है। कंपनियां लाइन लगाकर शेयर बाजार में आ रही हैं और निवेशकों के सामने इतने मौके होने वाले हैं कि समझ नहीं आएगा कि किसे चुने और किसे छोड़ दें। ये कोई मामूली टाइम नहीं है, बल्कि दौर ऐसा है जब लगभग 76,000 करोड़ रुपए के आईपीओ लॉन्च होने का अनुमान है। ये आंकड़ा खुद बताता है कि मार्केट में भरोसा है, कंपनियों के पास उम्मीद है और निवेशकों के पास पैसा और जोश दोनों मौजूद हैं। और बात सिर्फ स्टार्टअप या टेक तक लिमिटेड नहीं है। इस लिस्ट में रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ, कंज्यूमर ब्रांड्स, टेक सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस जैसे कई सेक्टर शामिल हैं। यानी अलग अलग तरह के बिजनेस का बड़ा टेस्ट होने वाला है। आपको बता दें कि अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा तूफान आईपीओ में आखिर क्यों बन रहा है। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि कंपनियों के लिए अभी पैसा जुटाने का ये सही मौका है। ब्याज दरें उस लेवल पर हैं जहां कंपनियां बैंक से कर्ज लेने की बजाय शेयर जारी करके फंड जुटाना बेहतर समझ रही हैं। दूसरा, पिछले कुछ सालों में भारत का घरेलू निवेशक बहुत मजबूत हो गया है। अब मार्केट सिर्फ विदेशी फंड के मूड पर नहीं घूमता। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, रिटेल इन्वेस्टर, ये सब मिलाकर मार्केट को सहारा दे रहे हैं। तीसरी वजह, डिजिटल इंडिया। आज आईपीओ में पैसे लगाना बस 2 क्लिक का काम हो गया है। पेमेंट, ऑनलाइन डीमैट, सब आसान। पहले जैसे फॉर्म, लाइन और दफ्तरों की भागदौड़ नहीं रही है। और हाँ, बहुत से आईपीओ ने हाल ही में अच्छे रिटर्न दिए हैं। लिस्टिंग गेन्स भी आए और लॉन्ग टर्म में भी निवेशकों को फायदा मिला, जिससे भरोसा जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। और अब कहानी यहां से शुरू होती है जब शेयर बाजार में इतने बड़े बड़े इश्यू का एक साथ आना है। तो ये सिर्फ शेयर बटन दबाने की कहानी नहीं होती है, ये एक तरह का मार्केट मौसम बन जाता है। आपको बता दें कि बारिश का मौसम जैसे आता है, वैसे हर तरफ नमी, पानी का बहाव और उम्मीद नजर आती है। वैसे ही आईपीओ का मौसम भी माहौल बदल रहा है। लोगों की बातचीत बदल जाती है, गूगल सर्च बदल जाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बदल जाती हैं। हर कोई पूछता है भाई इस आईपीओ में डाले या नहीं। लेकिन यही जगह सबसे दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आईपीओ ज्यादा होना हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि क्वालिटी और चमक में फर्क समझ नहीं आता। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये तो आपने सुना ही होगा। और हर आईपीओ मल्टी बैगर नहीं बनता, ये बात हम अक्सर भूल जाते हैं, खासकर तब जब मार्केट ऊपर हो और हर तरफ लिस्टिंग गेन का माहौल हो। तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या हर आईपीओ में पैसे डाल देने से ही निवेश हो जाता है? क्या सिर्फ नाम मशहूर होने से कंपनी में भरोसा किया जा सकता है? क्या रिटेल निवेशक फिर से वही गलती करने जा रहा है जो 2021 वाले आईपीओ रश में हुई थी? क्योंकि सच्चाई ये है कि भीड़ के खड़े होने से इंसान समझदार नहीं बनता। समझदारी तब होती है जब हम भीड़ में होते हुए अपना फैसला अपनी समझ के हिसाब से लें। एक तस्वीर सोचिए, आपके सामने 10 दुकानें हैं, हर दुकान कह रही है कि मेरे पास सबसे अच्छी क्वालिटी है, लेकिन आपके पास सिर्फ बजट जो है 2-3 चीजों को लेने का है। आप क्या करेंगे? सुंदर दुकान देखकर खरीद लेंगे या पहले प्रोडक्ट को समझेंगे, दाम की तुलना करेंगे, दुकान वाले की साख जांचेंगे और सोच समझ कर ही आगे का फैसला लेंगे और देखेंगे कि फायदा होगा या नहीं। आईपीओ भी ऐसा ही है। असली टेस्ट ये है, कंपनी क्या करती है, बिजनेस समझ आता है या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, मुनाफा है या सिर्फ मार्केटिंग, कर्ज कितना है, फ्यूचर की मांग है या नहीं, और सबसे जरूरी दाम यानी वैल्यूएशन सही है या फिर हाइप क्रिएट हो रही है। अक्सर देखा गया है कि जब आईपीओ की भीड़ बढ़ती है तो लोग सोचते हैं चलो हर आईपीओ में डाल देते हैं, अगर अलॉटमेंट मिल गया तो फ्री का पैसा मिल जाएगा। लेकिन मार्केट में फ्री का कुछ मिलता नहीं है। यहाँ फायदा एक्सपीरियंस, धैर्य और डिसिप्लिन से मिलता है कि आपको कितना ग्रोथ मिलेगा। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए ये टाइम सिर्फ उत्साह का नहीं, समझदारी और फोकस का भी है। कुछ आईपीओ शानदार हो सकते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी क्योंकि भविष्य ग्रीन पावर का है, टेक सर्विसेज क्योंकि एआई और ऑटोमेशन का दौर है, हेल्थ और फार्मा क्योंकि रिसर्च और हेल्थ डिमांड बढ़ रही है। लेकिन कुछ कंपनियां जो है वो सिर्फ आपकी भावनाओं का फायदा उठाकर भी आ सकती हैं। जहां नंबर अच्छे नहीं होंगे, बिजनेस मॉडल जोखिम भरा होगा और सपने बड़े बड़े दिखाए जाएंगे, लेकिन हकीकत कम होगी। मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं कि आईपीओ में फोमो नहीं, फोफो सोचो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं, फोकस ऑन फंडामेंटल्स ओनली। अगर बिजनेस नहीं समझ आ रहा है, नंबर साफ नहीं आ रहे हैं, प्रोमोटर की हिस्ट्री ठीक नहीं लग रही है, तो बेहतर है स्किप कर दो। मार्केट में मौका हमेशा मिलता है और जब बहुत आईपीओ एक साथ आते हैं तो मार्केट में पैसा भी बांटना पड़ता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या बड़े इन्वेस्टर। इससे कभी कभी लिस्टिंग वाले दिन का मूड भी थोड़ा कमजोर हो सकता है। तो एक आम निवेशक क्या करे? सबसे पहले हाइप से बचकर बिजनेस समझे, कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़े, रिव्यू देखे, प्रोमोटर की साख को समझे, कंपटीशन और मार्केट साइज जाने, डेट और प्रॉफिट पर
नजर रखें और सबसे जरूरी अपना रिस्क लेवल समझें। आईपीओ एक बस की तरह है, हर बस आपको आपकी मंजिल तक नहीं ले जाती, कुछ गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है। तो कुल मिलाकर आने वाला समय भारत के कैपिटल मार्केट के लिए बहुत सुनहरा माना जा रहा है। कंपनियां भरोसा कर रही हैं, सिस्टम मजबूत है और रिटेल निवेशक डिजिटल और ज्यादा समझदार होते जा रहे हैं। बस याद रखिए, मार्केट में पैसा तेज नहीं स्मार्ट बनने से बनता है। आईपीओ का मौसम है, उत्साह है, पर ये सब समझदारी से मनाइए, जल्दी नहीं कीजिए। सोचिए, समझिए और फिर फैसला कीजिए। यही कंपनी चुनना असली आर्ट है, वरना बाजार में भीड़ बहुत है लेकिन असली विनर हमेशा कम होते हैं। तो अब आपको क्या कहना है, आने वाले आईपीओज में, उनकी लिस्ट में, उनकी भीड़ में आप कैसे करेंगे एक अच्छे आईपीओ की पहचान? कमेंट इस बिलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें Money9 का यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ Money9 पर। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।